तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी, जहां उन्होंने जनसभा को किया संबोधित। वेल्लोर में बोले पीएम मोदी, कहा दिल्ली में बैठे लोगों को पता नहीं कि तमिलनाडु की धरती इतिहास रचने जा रही है। वेल्लोर में बोले पीएम मोदी, कहा डीएमके और कांग्रेस कभी तमिलनाडु के युवाओं के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। वेल्लोर में बोले पीएम मोदी, कहा मेरे मन में वेल्लोर के लिए हमेशा से एक विशेष श्रद्धा रही है। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस का देवभूमि के हित से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 10वीं सूची की जारी। पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। यूपी की मैनपुरी सीट से जयपुर जय सिंह को मिला टिकट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में दी चुनौती। केजरीवाल की फिर बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मुलाकात की याचिका। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंचे सीएम योगी, जनसभा को किया संबोधित। कठुआ में बोले सीएम योगी, कहा अब पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी की घोषणा पत्र को किया जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को किया लॉन्च। कहा हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को जनता की मांग पत्र हमारा अधिकार का नाम दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है। लोकसभा चुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा भाजपा की पूरे देश में लहर है और पार्टी राज्य में सभी 80 सीटें जीतेगी। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान और संजय सिंह। तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। कांग्रेस की नई लिस्ट जारी। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा। आरजेडी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की लिस्ट। सारण से रोहिणी और पाटलिपुत्र से मिसा भारती का नाम शामिल। लालू की पार्टी में यादवों को दिया गया तरजीह। जदयू के बागियों को भी मिला टिकट। एनडीए को मिला एमएनएस का सपोर्ट। राज ठाकरे बोले पीएम मोदी का करूंगा समर्थन। प्रत्याशियों की संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश। कहा हर मिनट की डिटेल देना जरूरी नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने सक्रिय राजनीति से की संन्यास लेने की घोषणा। नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे मोइली। राम मंदिर को लेकर जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा हम राम के व्यापारी नहीं पुजारी हैं। 13 अप्रैल को उत्तराखंड की चुनावी रण में उतरेंगी प्रियंका गांधी। हरिद्वार और पौड़ी में जनसभा को करेंगी संबोधित। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को पीछे ले जाएगा। संजय निरुपम का बड़ा दावा। महाराष्ट्र में कांग्रेस होगी 0 पर आउट। मुंह छुपाएंगे नेता। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे की जांच करेगी सीबीआई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ भीषण बस हादसा। खदान में गिरी कर्मचारियों को ले जा रही बस, 15 की मौत। दुर्ग बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। दुर्घटना में 15 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए बस हादसे पर अमित शाह ने जताया गहरा दुख। कहा
घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। किसानों से एमएसपी पर खरीद शुरू, कृषि मंत्रालय का संकेत, चने के उत्पादन को लेकर कोई चिंता नहीं। दिल्ली में 4,350 रुपए महंगा हुआ सोना, रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचे दाम। तिरुवनंतपुरम में ईद उल फितर के मौके पर की गई नमाज अदा, इस दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर भी रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को लगाई फटकार, कहा हम अंधे नहीं हैं। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का 26 अप्रैल को होगा चुनाव, चुनाव के लिए 26 को निगम सदन की बुलाई गई बैठक। दिल्ली के 4 मंजिला दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। चंद्रयान 4 मिशन पर इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने किया बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी ने तय किया लक्ष्य। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान सीएम सिंह धामी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के पास देश हित के लिए कोई विजन नहीं। जगजीत पावडिया को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया ट्वीट, कहा आज भारत की जगजीत पावडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया। राजनांदगांव में चुनावी जंग की तैयारी तेज, कांग्रेस और बीजेपी आए आमने सामने, संतोष पांडे और भूपेश बघेल ने मिलाया हाथ। सीएम साय ने भरी चुनावी हुंकार, विपक्ष पर बोला हमला, कहा आदिवासियों की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं विपक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे मथुरा, पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा भाजपा की जितनी योजनाएं हैं कांग्रेस की गारंटी के आगे फेल है। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, कफ सिरप को अवैध रूप से पश्चिम बंगाल भेजने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। कासगंज में बाइक सवार 2 लुटेरों ने वृद्ध महिला से छीने 1 लाख रुपए, घटना को अंजाम दिए हुए फरार, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मुरादाबाद का मुख्य बाजार बना जंग का मैदान, जूते की दुकान पर दबंगों ने जमकर की तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बलिया में हुआ बड़ा हादसा, एलपीजी गैस रिफिलिंग की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रायबरेली में अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी भीषण आग, छप्पर के नीचे बंधे मवेशी और रखी हुई गृहस्थी जलकर हुई खाक, पूरा मामला घेरा गांव का बताया जा रहा है। दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, 10 लाख से ज्यादा का सामान हुआ बरामद। बलौदा बाजार में हिंदू नववर्ष के अवसर पर निकाला गया भव्य शोभा यात्रा, यात्रा में मंत्री टंकराम वर्मा हुए शामिल। सरगुजा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चावल की हेराफेरी मामले में ट्रांसपोर्टर के साथ ट्रक मालिक और चालक को किया गिरफ्तार। साइमन हैरिस चुने गए आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री, सबसे युवा पीएम के तौर पर लेंगे शपथ। पीएम मोदी ने आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन को दी बधाई, ट्वीट कर कहा भारत आयरलैंड के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक। भारतीय राजदूत ने इजरायल के श्रम मंत्री से की मुलाकात, भारत इजरायल संबंधों को लेकर हुई चर्चा। बाइडेन प्रशासन ने देश और दुनिया भर के मुसलमानों को दी ईद की मुबारकबाद, कहा सभी को ईद उल फितर की शुभकामनाएं। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का भारत को लेकर बड़ा बयान, कहा भविष्य देखना चाहते हैं तो भारत आएं।